कहानी की शुरुआत में हमें नेदर वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ पे कि काफी सारे डीमंस रहते हैं, लेकिन उन सारे डीमंस के ऊपर एक डीमन राज करता है जिसको कि डीमन लॉर्ड कहा जाता है। उसके बाद हमें डीमन किंग थ्रोन दिखाया जाता है, जो कि काफी समय से खाली पड़ा हुआ है और इस थ्रोन पे केवल वही बैठ सकता है जो कि लायक है डीमन किंग बनने का। उसके बाद सीन शॉट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक बीच समुद्र में एक नाव फंसी हुई है, जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर इरुमा सुजुकी है, जो कि शिप के अंदर में के पिंजरे को देख रहा होता है। वहीं पे उसका बॉस कहता है कि अगर तुमने इसे नहीं संभाला और इनमें से एक भी गिर गई तो मैं तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगा। यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये चाइल्ड लेवल कर रहा है, मतलब कि ये 14 साल का ही बच्चा है अभी, और ये किया है इसके माँ बाप ने, मतलब कि इसको फोर्स किया गया है कमाने के लिए, क्योंकि वो दोनों नालायक कोई भी काम करना नहीं चाहते। शिप अनबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से काफी सारी मछलियां गिरने लग जाती है, क्योंकि इरुमा काफी अच्छे तरीके से डॉज कर रहा होता है। तभी सडनली सारी मछलियां रुक जाती है। इरुमा सोच के घबरा जाता है, क्या ये हुआ तो हुआ क्या। तभी वहाँ पे एक बूढ़ा डायमंड आता है, जो कि उसके ऊपर एक स्टिकर लगा देता है, वो भी सोल्ड का, और ले जाने लगता है। तभी इरुमा उससे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम मुझे आखिरकार लेके कहाँ जा रहे हो। तभी वो अपनी डीमन लैंग्वेज में बोलता है, लेकिन यहाँ पे इरुमा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो इरुमा बोलता है, अरे तुम दोबारा बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी डीमन अपनी पावर को थोड़ा यूज करता है। उसके बाद इरुमा उसकी बातों को समझने लग जाता है। उसका तो डीमन बताता है कि इरुमा सुजुकी, हम अभी नेदर वर्ल्ड में है, जो कि हम जैसे डीमंस का घर है। एक सेकंड, मैं तुम्हारी भाषा को कैसे समझ सकता हूँ। तभी वो डीमन कहता है, मैंने अपने पावर का इस्तेमाल किया इसीलिए। तभी इरुमा पूछता है, क्या तुम ऐसा भी कर सकते हो। तो डीमन कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं डीमन हूँ इसीलिए मैं ये सब कर सकता हूँ। तभी इरुमा कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये सच में होता है क्या। तो डीमन कहता है कि नहीं 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 लड़के, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरा नाम सोलोविन है और हाँ मैं एक डीमन ही हूँ, और हाँ तुम यहाँ पे इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें सोल्ड कर दिया है, जिसकी वजह से अब तुम मेरे समान हो चुके हो। इरुमा कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे माँ बाप मुझे नहीं बेच सकते। तभी वो कहता है कि नहीं ऐसा भी हो सकता है, वो उन्होंने मुझे बेच ही दिया। उसके बाद डीमन पैलेस में लेके जाता है वो, और उसे वहाँ पे रख के कहता है कि इरुमा तुम क्या मेरे ग्रैंडसन बनोगे। उसका डीमन कहता है कि जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं लंबे समय से अकेला रह रहा हूँ, मेरा एक सपना है कि मेरा एक कोई ग्रैंड चाइल्ड हो। मुझे ना मेरे 2 हरामी दोस्त लिवी और बिलियल अपने ग्रैंड चाइल्ड को दिखाकर जलाते हैं, प्लीज मेरे ग्रैंडसन बन जाओ, तुम जो मांगोगे मैं वो ला के दूंगा। तो वो कहता है, मैं तो भेज दिया गया हूँ, तो क्या मैं जो चाहूँ वो कह सकता हूँ। डीमन ज्यादा जोर से पकड़ते हुए कहता है, हाँ मैं तुम्हारी इच्छा को स्वीकार करूंगा, मैं तुम्हारी इच्छा को रिस्पेक्ट करता हूँ। तो वो सोच में डूब जाता है, आखिरकार मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ। तभी यहाँ पे हमें पता लगता है हमारा मेन कैरेक्टर पहले से ही ऐसा रहा गया है, मतलब कि इसे कोई भी मतलब काम कह देता है करने को तो ये कभी मना नहीं कर पाता, वो हर एक काम को कर देता है, या वो बुरी हो या फिर वो अच्छी। उसने आज तक एक भी चीज को मना कभी नहीं करा है, उसने हर एक चीज करा है। उसका तो सोचता है कि आखिरकार मेरी जगह कोई और होता तो मना कर देता, तो मैं भी मना ही कर देता हूँ, लेकिन वो मना करता या फिर कुछ भी बोलता तभी डीमन वहाँ पे उसे डरा देता है। वे उसके पैर को पकड़ के रोने लग जाता है कि प्लीज तुम मेरे ग्रैंडसन बन जाओ, ग्रैंडसन बन जाओ ना, तुम एक बूढ़े आदमी की इच्छा नहीं पूरी कर सकते। तभी डीमन उसे कुछ ऐसे वर्ड बोलता है जिसे वो कभी मना नहीं कर सकता, जैसे कि नंबर 1 प्लीज, दूसरा हेल्प, और तीसरा आई बेग ऑफ यू, और वो अडॉप्शन कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। डीमन ने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक किसी भी चीज को मना नहीं करा, जिस वजह से ये इसे भी मना नहीं कर पाया। इसके इसी खराब नसीब के चलते इसे आदत पड़ चुकी है अपने बेकार नसीब को अपनाने की। डीमन तो यहाँ पे नाचने लग जाता है कि ये मेरा ग्रैंडसन बन गया। उसके बाद वो उसे इसकी मतलब रूम दिखाता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है। तभी इरुमा कहता है कि आखिरकार ये सारी चीजें है क्या। तभी डीमन बताता है कि अब से तुम्हारा खाना पीना रहना और धोना तक ये सारी मेरी जिम्मेदारी है, और देखो तो आखिरकार तुम ये कपड़े में कितने अच्छे लग रहे हो, मैं अब तुम्हें पढ़ाऊंगा भी, और मैं ना तुम्हारा जल्दी ही एक डीमन स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा, तुम्हें काफी ज्यादा अच्छे डीमन स्कूल में डालूंगा, और तुम्हारे बेकार पेरेंट्स ने तुम्हें काफी ज्यादा छोटी उम्र से ही काम करवाया था, मतलब जिसकी वजह से तुम कभी स्कूल नहीं जा पाए। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पेपर वर्क का काम जल्दी से जल्दी ही निपटा दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ। इरुमा भी ग्रैंडपा बोलता है, जो सुनकर कि डीमन कहता है ये कितना वंडरफुल साउंड करता है। उसका तब स्लोगन बताने लग जाता है कि वैसे तो स्कूल में इंसानों को जाना एकदम से मना है, लेकिन ये रूल तभी तक है जब तक कि तुम पकड़े नहीं जाते कि तुम एक डीमन सभ्यता से नहीं हो, मतलब ह्यूमन हो। अभी इरुमा कहता है कि नहीं, अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया कि मैं डीमन नहीं हूँ तो वो मुझे खा जाएंगे। उसकी बातें खत्म होती तभी स्लोगन उसे एक डीमन परफ्यूम से नहला देता है, अब तुम इंसानों की तरह स्मेल नहीं करोगे, तो अब तुम्हें चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इरुमा वैसे तुम काफी ज्यादा अच्छे बच्चे हो, अगर तुम मुझे मना कर देते तो मुझे आज शाम को ही तुम्हें पका के खाना पड़ जाता करके तो इरुमा के होश उड़ जाते हैं। तभी सोलोमन उससे कहता है कि ये कमरा आपसे तुम्हारा है। तभी इरुमा कहता है क्या सच में ये कमरा मेरा है। तो वो कहता है हाँ ये तुम्हारा ही, अब जाके तुम सो जाओ क्योंकि तुम्हें कल जल्दी उठना है, क्योंकि तुम्हारा पहला स्कूल है। उसका सोते हुए ये सोच रहा होता है कि मेरी पहले की जिंदगी एकदम जहन्नम की तरह थी, लेकिन ये एक सपने की तरह है, एक अजीब और भयानक। अगले सुबह जब इरुमा उठता है तो देखता है कि ये सब सपना नहीं था, मतलब कि मैं यहाँ पे असली में हूँ,
ये सब असली है। तभी सिलोवन आ जाता है और कहता है कि इरुमा बेटे गुड मॉर्निंग, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी रात अच्छे से गुजरी होगी। उसको सिलोवन और ओपरा मतलब कि उसकी मैट उसे स्कूल तक छोड़ने आते हैं। यहाँ पे इरुमा उसके बारे में पूछने लग जाता है कि ये सारी अजीब चीजें क्या है। तभी वो मतलब सर्वेंट उसे स्कूल की तरफ इशारा करता है, कहता है वो है तुम्हारा स्कूल। तभी अचानक से वहाँ पे काफी सारे लोग एंट्री करने लग जाते हैं और इरुमा ये सब देख करके हैरान हो जाता है। उसके बाद वो लोग भी स्कूल के गेट के पास पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पे सिलोवन कहता है मुझे कोई काम है तो मैं आता हूँ। उसके बाद वो ओपरा से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे बारे में क्या। तो ओपरा भी उसे गुड बाय कहके चला जाता है। वहाँ पे डिमन आते हैं जो देख करके इरुमा छुप जाता है। तभी डिमन उसे नोटिस कर लेते हैं। तभी वो सोचता है कि ये मुझे खाना जाए। तभी उसे सिलोवन की बातें याद आती है कि तुम्हें हो सके तो अपनी पहचान को छुपा के ही रखना होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो तो उसे बताते हैं कि तुम्हें ऑडिटोरियम की तरफ जाना है, मतलब ऑडिटोरियम। इरुमा ये देख करके खुश होता है कि आखिरकार इन्होंने मुझे पहचाना नहीं। तभी हमें एक डिमन गर्ल दिखाई जाती है जो कि हमारे इरुमा की तो सीनियर है। वो चारों डिमन पूछते प्रेसिडेंट क्या आपको कुछ हुआ है क्या। तो वो लेडी कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो हमें एक लड़का दिखा देता है जिसके पीछे काफी सारी लड़कियां पागल होती है। सारे लड़के सोच रहे होते कि आखिरकार ये कितना औसम है, मुझे तो लगता है कि इसे क्यों रिप्रेजेंटेटिव बना देना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे एस्मोरिस का नाम हटा करके इरुमा का नाम डाल दिया जाता है, वो भी सिलोवन के द्वारा। यहाँ पे इरुमा को कुछ भी नहीं पता था। वो तो सोच रहा था कि यहाँ पे कितने सारे डीमंस हैं और एस्मोरिस कितना ज्यादा फेमस है। अब उसका नाम बोलेंगे तभी वहाँ पे वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसको बुलाया जाता है इरुमा को, जिसकी वजह से इरुमा को स्टेज पे जाना पड़ता है। ये डिमंस के देख करके काफी ज्यादा डर रहा होता है, लेकिन डिमंस इसको देख करके कह रहे होते हैं ये कितना ताकतवर है, ये अपने पलकों को भी नहीं झपका रहा। टीचर कहता है कि तुम अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इरुमा सोचने लगता है दद्दू आखिरकार मुझे चारा तो दिया लेकिन मैं बोलूँ क्या। तभी उसके सामने एक पेपर दिखाया जाता है जो कि मतलब सिलोवन ने ही छोड़ा था। उसे डिमन भाषा में लिखा गया था जो इसे समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे समझ में आने लगता है। और उसके ऊपर लिखा गया था यह एक मंत्र है, ये पढ़ने से तुम्हारा दिन शुभ जाएगा, इसीलिए तुम्हें ये पढ़ना चाहिए एक बार। तो इरुमा भी यहाँ पे बिना सोचे समझे उन वर्ड्स को बोलने लग जाता है यहाँ पे स्टेज के सामने, जो सुनकर के वहाँ के सारे डीमंस घबरा जाते हैं पहले तो, और सोचने लगता है कि मैंने साथ से गलत पढ़ दिया इसलिए सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए हैं। उसके बाद वो लास्ट वर्ड तक पहुंच जाता है और उसको भी पढ़ देता है। तब सभी लोग शांत हो जाते हैं और एकदम से चिल्ला पड़ते हैं कि आखिरकार ये कैसे कर सकते हैं, इसने कर दिया वो। तभी वहाँ पे काफी सारे टीचर आते हुए कहते हैं कि ये तुम नहीं कर सकते, फॉरवर्डेंस स्पेल्स को नहीं पढ़ सकते। इरुमा तो इन सारी चीजों को सुन करके एकदम से घबरा जाता है। टीचर वहाँ पे बोलने लगता है अगर तुम इसे अच्छे से नहीं कर पाते तो तुम्हारी बॉडी तो फट जाती, लेकिन वैसे तो तुमने कर लिया तो कोई बात नहीं, मुझे ये सुन के अच्छा लगा। इरुमा पूछता है आखिरकार ये स्पेल्स करते क्या है। टीचर बताता है कि ये स्पेल्स तुम्हें गिरने से बचाएंगे। इरुमा यहाँ से जा ही रहा होता है तभी वहाँ पे एस्मोडेस उसके सामने आ जाता है और वो ना उसे चैलेंज कर देता है। इरुमा यहाँ पे काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि आज मैं मरने ही वाला हूँ। और वो एस्मोडेस से पूछता है तुम मुझे खाने वाले हो। अभी एस्मोडेस कहता है कि मैं रिप्रेजेंटेटिव होने वाला था लेकिन तुमने मेरा हक चुरा लिया, इसकी पनिशमेंट सिर्फ एक ही हो सकती है, वो है तुम्हारी मौत। एस्मोडेस काफी ज्यादा फेमस है, वो भी अपने फायर स्पेल्स की वजह से। एस्मोडेस कहते लगता है कि तुमने मेरा अवार्ड छीना, तुम्हें साबित करना होगा कि तुम वर्दी थे कि नहीं। वहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है। एस्मोडेस अपनी पूरी पावर को लगा रहा होता है और यहाँ पे इरुमा काफी ज्यादा मुश्किल से डॉज कर रहा होता है और इरुमा इसे काफी अच्छे तरीके से डॉज कर रहा होता है। तभी एस्मोडेस सोचने लगता है मैं इसे एक भी वार हिट क्यों नहीं कर पा रहा। एस्मोडेस उसके ऊपर हमले कर ही जा रहा है लेकिन यहाँ पे इरुमा बचते ही जा रहा है। एस्मोडेस पूछता है कि आखिरकार मेरे वार तुम्हें छुप क्यों नहीं पा रहे। तभी इरुमा कहने लगता है कि मुझे माफ करना, मेरी कोई भी गलती नहीं है यहाँ पे। उसके बाद वो उसे सॉरी कहता है कि मुझे माफ करना। तभी आसपास के डीमंस काफी ज्यादा घबराते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये क्या है, इरुमा तो एक नंबर का बीस्ट है, उसने अभी तक एक भी अटैक नहीं किया। एक डीमन कहता है कि ये एस्मोडेस क्या उसके सामने टिकने की काबिल भी नहीं है। एस्मोडेस ये सुन लेता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इरुमा से पूछता है कि क्या ये सारे लोग सच बोल रहे हैं, मेरे कोई भी अटैक तुम्हारे ऊपर काम नहीं करते, क्या मैं सच में बेकार हूँ। इरुमा ये सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है नहीं 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 तुम नहीं, मैं तुम्हारे सामने बेकार हूँ। ये सुनने के बाद सारे ऑडियंस बोलने लग जाते हैं कि इसका मतलब ये है कि एस्मोडेस के सामने एक बग से भी नीचे है। ये सुनने के बाद इरुमा और भी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता लगता है कि नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। ये सुनने के बाद एस्मोडेस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ पे वो बोलने लगता है कि मैं और भी ज्यादा इंसल्ट नहीं सह सकता, अब मैं तुम्हारे ऊपर मार्शल आर्ट्स का यूज करूंगा। अब इरुमा तुम मरने वाले हो तो तैयार हो जाओ। तभी इरुमा उसे फिर से डॉज कर देता है और एस्मोडेस आगे निकल जाता है और वो एक डिमन गर्ल से टकराने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे इरुमा उसे पीछे से भी पकड़ लेता है और उसका स्पेल्स का इस्तेमाल हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा धुआं हो जाता है, मतलब लाइट फुटता है उसका धुआं होने लग जाता है। उसके बाद वो धुआं जैसे ही हटता है हमें दिखाया जाता है कि इरुमा ने एस्मोडेस को मुंह के बल गिराया है। तभी वहाँ पे सीनियर्स आ जाते हैं जो देख करके कहते हैं कि यहाँ के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अभी ही लड़ाई शुरू कर दिया है इन्होंने। तभी इरुमा सोचने लग जाता है कि आखिरकार मेरे बुरे दिन वापस से चालू हो ही गए। तभी स्कूल न्यूज़पेपर में उसकी न्यूज आती है कि इस बच्चे ने पहले दिन ही वॉविडेंस स्पेल पढ़े और उसके बाद इसने सबसे पॉपुलर लड़के एस्मोडेस को भी हरा ही दिया। ये बच्चा तो काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी वहाँ पे एक लड़का कहता है मैंने तो सुना है इसने एक लड़की की भी जान बचाई है। हमें दिखाया जाता है घर पे सिलोवन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है ये सारी बातें सुन करके।
वो कह रहा था कि तुम्हारा एक ब्राइट फ्यूचर है आगे। लेकिन यहाँ पे इरुमा तो यहाँ पे सोच रहा था कि मैंने जो भी किया वो सारी गलत है, मुझे ना एस्मोडियस से जाके माफी मांग लेनी चाहिए। अगले दिन स्कूल में एस्मोडियस उसके पास आता है और एस्मोडियस उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और यहाँ पे इरुमा सोचने लगता है अब तो मेरी खैर नहीं। तभी एस्मोडियस अपने घुटने के बॉल बैठ के जाता है और कहता है कि मैं आपसे तुम्हें सॉल्व करूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ कहने का बचा ही नहीं, तुमने सुबह ही मुझे पहले ही हरा दिया है। और वो कसम भी खा लेता है कि मैं एस्मोडियस आज से इरुमा को सर्व करूंगा, क्योंकि डीमन लॉर्ड ने कहा था कि जो भी डीमन फाइट में अपने ओपोनेंट से हार जाएगा वो उसे सर्व करेगा। तो आज के बाद से मैं आपके अंडर हूँ, तो अब से हम दोनों मिल करके ये स्कूल पे राज करेंगे। सबसे पहले मैं आपका सर्वेंट बना हूँ, उसके बाद अब हम सबको मिलकर बनाएंगे सर्वेंट। अब से आपकी इच्छा मेरी कमांड है। तो क्या लगा मैं नहीं आऊंगा क्या वापस? हाँ, इसी के साथ वीडियो तो हुआ खत्म, लेकिन हाँ जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी सॉल्व हो गई। तो वीडियो भी आने वाली है, शायद से मैं एक दिन का गैप ले सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं वीडियो जरूर से डालूंगा इस चैनल पे। और चैनल काफी ज्यादा डाउन चल रहा है तो इसलिए सपोर्ट करा करूँ। और चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना नहीं लज्जो। बाय।